अब देखते हैं हम लोग बेटा इस वीडियो में अवरक्त तरंगें। आवाज मेरी नहीं सुनाई दे रही होंगी, कोई बात नहीं, आइए फिर भी देखते हैं अवरक्त तरंगें। सबसे पहले जानते हैं अवरक्त तरंगों के बारे में। इनको इंग्लिश में इंफ्रारेड वेव्स बोलते हैं। अब उसके बाद चर्चा करते हैं सर कैसे उत्पन्न हुआ, तो बेटा गर्म वस्तुओं से उत्पन्न होता है। और सर कैसे, अणुओं के घूर्णन से। और कैसे, काल्पनिक संक्रमण से, जब अणु परमाणु संक्रमण करते हैं। अच्छा सर, अच्छी बात है, जरा हमको इनके बारे में कुछ और बता दें, क्या पूछना चाहते हैं अवरक्त तरंगों के बारे में। बेटा आपको बता देता हूं कि ये विलियम हर्शेल ने सन 1800 में खोजा था। सर विलियम हर्शेल ने 1800 में इनकी खोज की थी। अब आपको इनके बारे में बता देते हैं कि अवरक्त तरंगें, ये देखें बेटा, जो आपको 7 किरणें मिली थी उसमें ऊपर सबसे रेड कलर था, रेड के भी ऊपर ये पाई जाती हैं, यानी कि उच्च तरंगदैर्घ्य से ये जुड़ी हुई होती हैं लगभग, ठीक है ना, यानी तरंगदैर्घ्य इनका ज़्यादा होता है, ठीक है बेटा। आवृत्ति इनकी क्या होती है, कम होती है। अब आइए इनके बारे में आगे चर्चा करते हैं। बेटा इन तरंगों का उत्सर्जन पदार्थों को क्या करने में, उच्च ताप तक गर्म करने में होता है। इन्हें उष्मीय तरंग इसीलिए कहते हैं। इनकी तरंगदैर्घ्य के बारे में चर्चा करें तो 7 × 10⁻⁷ मीटर से लेकर के इनकी तरंगदैर्घ्य 10⁻³ मीटर तक होती है। अगर एंगस्ट्राम में कहें तो 7000 एंगस्ट्राम से 10⁻7 एंगस्ट्राम तक होती है। अगर बात करें इन तरंगों का मुख्य स्रोत क्या है, तो मैं बता दूं सूर्यदेव से, टंगस्टन लैंप से। अब आप भूल रहे होंगे सर टंगस्टन लैंप क्या होता है, आपका बल्ब भी टंगस्टन लैंप है, ठीक है ना, जिसमें टंगस्टन की फिलामेंट लगी होती है। उसके बाद सिलिकॉन कार्बाइड का जो छड़ होता है, या इसको ग्लोबार भी कहते हैं, लगभग आपको बता दें 5 से 10 मिलीमीटर उस छड़ की क्या होती है, मोटाई होती है। और उसकी लंबाई जो होती है छड़ की, ग्लोबार छड़ की जिसको सिलिकॉन कार्बाइड से बनाते हैं, 20 से 50 मिलीमीटर उसकी लेंथ होती है। और मैं आपको बता दूं कि इनके बारे में, ये एक थर्मल लाइट है, ये एक थर्मल लाइट है बेटा। और मैं आपको बता दूं ये 1000 से 1650 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म होता है। और मैं बता दूं इनसे जो तरंगें उत्पन्न होती हैं वो लगभग 4 से 15 माइक्रोमीटर की होती हैं, ठीक है ना। ये इनकी बात हो गई। अब आइए चर्चा में आगे बढ़ाते हैं। ये हो गया। अब इनका गुण क्या है बेटा, इनका उष्मीय प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, थर्मल इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। अधिक तरंगदैर्घ्य होने के कारण इनका प्रकीर्णन बहुत कम होता है। आपको बता देंगे रैले के नियमानुसार, जब आपको ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे फिजिक्स में, तो रैले के नियमानुसार बेटा ऐसा होता है कि जिनका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है उनका प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है। अब प्रकीर्णन कम होता है तो इनकी लाइट बहुत डार्क होती है। अब जब लाइट इनकी डार्क होती है तो इनकी वेधन क्षमता बहुत ज्यादा होती है, फाड़ते चले जाते हैं अंदर तक ये, ठीक है ना। तो कोहरे में और धुंध में भी इनका उपयोग बहुत दूरी तक देखने में करते हैं। अब और इनका उपयोग देख लीजिए, ये इसके अलावा ये अवरक्त इंफ्रारेड फोटोग्राफी में भी इनका यूज करते हैं बेटा। ये उष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती हैं, ठीक है ना। अधिकांश पदार्थ में उपस्थित जो जल के अणु होते हैं बहुत तेजी से अवरक्त तरंगों को अवशोषित कर लेते हैं और गर्म हो जाते हैं। इसी कारण से अवरक्त तरंगों के इस गुण का उपयोग हम लोग पौधों को गर्म रखने में करते हैं, ठीक है ना। सोलर कुकरों में भी इनका उपयोग करते हैं। उष्मकों में उष्मा उत्पन्न होती है सोलर कुकरों की में इसके कारण से, ठीक है ना। अतः अवरक्त तरंगों को उष्मीय तरंगें भी कहते हैं। इसको कई बार पूछा गया है। अब आपको बता दें ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करती हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, किसी धातु के पृष्ठ पर अगर अवरक्त तरंगें पड़ती हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है धातु की सतह से, इसको भी कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ठीक है ना। आगे बता देते हैं इनके बारे में बेटा। इस गुण के कारण ही ये सुग्राही प्रकाश वैद्युत बर्गलर अलार्म, इंफ्रारेड सेंसिटिव फोटो इलेक्ट्रिक बर्गर अलार्म में भी इनका यूज करते हैं। अब आप समझ तो पाए नहीं होंगे सर बर्गलर अलार्म क्या होता है। बेटा बता दूं कि दीवालों में सेंध मारा जब जाता है, काट करके दीवालों को जब अंदर घुसने की कोशिश की जाती है बेटा, तो आपको बताऊं दीवालों को काटते किससे हैं। दीवारों को काटने के लिए हम लोग, ठीक है ना, हम लोग नहीं, जो भी चोर डकैत होगा वो लाइट का ही यूज करता है। आजकल लाइट की सहायता से काट दी जाती हैं। तो मैं बता दूं अगर वहां पर आप इस बर्गलर अलार्म को लगा देंगे, ठीक है ना, तो वो करती क्या चीज है बेटा,
वो जोर जोर से बजने लगती है तो सेंध मारने से भी क्या करती है बेटा, सुरक्षा करती है। ये घंटी है, ठीक है ना, एक तरीके से कहा जाए। और बता दें कि आवर्त तरंगों का अवशोषण जो है, स्पेक्ट्रम जो है, आवर्त तरंगों का जो अवशोषण स्पेक्ट्रम है इंफ्रारेड रेस का, ये बहुत सारी केमिकल्स का जो प्योरिटी है उसको मेजर करने में भी उपयोग करते हैं। और बता दें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को स्टडी करने में भी, और बता दें रोगों के उपचार में भी, और बता दें अगर आपको पृथ्वी को गर्म रखने में ग्रीन हाउस प्रभाव के माध्यम से एक्चुअली होता क्या है, जब सन से विद्युत चुंबकीय तरंगें धरती पर आती हैं, दृश्य प्रकाश धरती पर आता है, उसके साथ दृश्य प्रकाश भी आता है, इंफ्रारेड लाइट भी आती है। होता क्या चीज़ है, धरती हमारी इन सबको अवशोषित करती है, फिर सबको उत्सर्जित कर देती है। तो जो हमारे ये प्रकाश हैं, दृश्य प्रकाश, वो तो वायुमंडल में चले जाते हैं, लेकिन जो ये प्रकाश होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणुओं के द्वारा ये जो अवरक्त वाला होता है अवशोषित कर लिया जाता है, रोक लिया जाता है, जो भागकर पुनः वापस लौट कर नहीं जा पाता ऊपर की ओर, वायुमंडल से ऊपर की ओर वायुमंडल को पार नहीं कर पाता, वायुमंडल में ही फंस जाता है। तो धरती के टेम्परेचर को कंप्लीट बनाए रखता है, न ज़्यादा ठंडा होने देता है, ठीक है। और बता दें वीडियो रिकॉर्डर, हाई फाई प्रणाली, टीवी में, रिमोट में भी अवरक्त तरंगों का प्रयोग करते हैं। आपको इसी वक्त एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि कांच की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि ये बहुत छोटी तरंग दैर्ध्य की अवरक्त तरंगों को क्या कर देती है, पार कर देती है। बहुत छोटी तरंग दैर्ध्य की अवरक्त तरंगों को ये इस पार से उस पार निकाल देती है, लेकिन बहुत बड़ी तरंग दैर्ध्य वाली अवरक्त तरंगों को क्या कर देती है, ये कांच परावर्तित कर देती है। अब जब परावर्तित कर देगी तो इस गुण का उपयोग हम लोग करते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव में, अत्यधिक सर्दी में क्या करने में, पौधों को गर्म रखने में। जैसे क्या हुआ, घर में छत की जगह तुम कांच लगा लो। अब घर में छत की जगह जब तुम कांच लगा लोगे तो सुबह के टाइम कांच को खोल दो, आप कांच को खोल दिया सुबह टाइम, यानी छत हटा दो घर का सुबह के टाइम। अब धरती के पास तरंगे सूर्य से आ जाएंगी, उसके साथ अवरक्त विकिरण भी आ जाएगा। शाम होने से पहले पहले तुम उस कांच को बंद कर दो। अब जब धरती ने, जिसने ग्रहण किया है किसको, अवरक्त विकिरण को, जब धरती उसको उत्सर्जित कर देगी तो वो तरंगे जब भागने की कोशिश करेंगी तो जब छत बंद हो चुका है तो छत से टकराएंगी, तो छोटी तरंग दैर्ध्य वाली तो निकल जाएंगी, लेकिन बड़ी तरंग दैर्ध्य वाली जो किरणें हैं वो निकल नहीं पाएंगी कांच से, तो पुनः छत से टकराकर जमीन पे चढ़ जाएंगी। तो जमीन पर पेड़ पौधे लगे हैं, पेड़ पौधे गर्म रहेंगे। ये भी बेटा एक इसका लाभ है अवरक्त तरंगों का। अब मिलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ते हैं वो है दृश्य प्रकाश तरंगें, लेकिन वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही पढ़ेंगे, इसमें नहीं पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।